traders, welcome back to our practicing trader channel price action video part 6। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मार्केट फेजेस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे अक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइनिंग फेज के बारे में। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो मार्केट साइकिल समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो है सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं और अगर आप इसको समझते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल और स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं मार्केट फेज होता क्या है। मार्केट एक साइकिल में चलता है जिसके 4 फेजेस होते हैं और ये हर एक ट्रेडर को समझना चाहिए। जिसका पहला फेज है अक्यूमुलेशन फेज, जहां पर मार्केट में प्राइस एक बॉटम लेवल पे होता है, मतलब कि लोअर पॉइंट पे होता है, जहां स्मार्ट ट्रेडर क्वाइटली बाइंग करता है। दूसरा जो है, इन डिटेल में हम इसको चार्ट के ऊपर जब ड्रॉ करेंगे और फाइंड करेंगे ये सारे फेजेस, तब हम इसको समझ लेंगे। दूसरा जो है हमारा एडवांसिंग फेज, जहां पर मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और एक अप ट्रेंड जो है शुरू होता है। तीसरा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पर मार्केट एक टॉप लेवल पे होता है, हायर पॉइंट पे होता है और जो स्मार्ट ट्रेडर्स है उनके जो पहले के पोजीशंस है उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं। फोर्थ हमारा डिक्लाइनिंग फेज है, एक साइकिल के लास्ट मतलब एक साइकिल का लास्ट फेज जो है हमारा डिक्लाइनिंग फेज है, जहां पर मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ गिरता है और जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो शुरू होता है। इसको अभी चार्ट पे हम फाइंड करते हुए और ड्रॉ करते हुए देखेंगे और आपको इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आपके आंखों को मतलब इसको फाइंड करने के लिए ट्रेन करना है। जितना ज्यादा आप मतलब चार्ट पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा आप चार्ट के साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपको समझेगा। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं अक्यूमुलेशन फेज के बारे में। अक्यूमुलेशन जो फेज है वो न्यू साइकिल का पहला फेज है, जहां पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है। यहां पर भी देख सकते हैं आप, एक लोअर पॉइंट के बाद आपको ये ढूंढना है। यहां पर मैंने एक रेंज ड्रॉ कर लिया हुआ है, जहां पर मार्केट के पिछले जो साइकिल का लास्ट ट्रेंड है, लास्ट फेज है, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज के बाद मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है पहले नीचे की तरफ मूव किया, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा कंटिन्यूअसली उसी रेंज में ट्रेड करेगा, ज्यादा टाइम रेंज में ट्रेड करेगा तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा टाइम भी अगर उसमें रेंज में ट्रेड कर रहा है तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि अक्यूमुलेशन फेज में है। और इसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बोला स्मार्ट ट्रेडर्स बाइंग करते हैं। वो स्मार्ट ट्रेडर्स होते कौन है? जैसे वो FII, DII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जैसे कि हमारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उनमें जैसे अभी लोग SIP कर रहे हैं तो पैसा उसमें जा रहा है। वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? वो पैसा जो है मार्केट में चर्न करते हैं। जो सिक्योरिटीज होती है, कोई भी स्टॉक्स होता है, तो उसको कैश में वो लोग कलेक्ट करते हैं। तो वो लोग हमेशा ऐसे ही जगह पे जो है अक्यूमुलेशन फेज में ही बाइंग करते हैं और वो क्वाइटली बाइंग करते हैं। एग्रेसिवली तब तक बाइंग नहीं करते जब तक वो रेंज में से निकलता नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना रहता है, उनको वो ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं उसमें क्वांटिटी जो है मैं बाय कर लूं और मेरे बाद जो है दूसरे मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस या फिर रिटेलर्स एंटर करें। जिससे क्या होगा, वो निकलेंगे तो आप मार्केट में रह जाओ और आपसे पहले वो प्रॉफिट बुक करके चले जाए, मतलब आप उनको देख करके एंट्री करो। तो यहाँ पर आपको ये चीज हमेशा ध्यान देनी है। इसके साथ में समझते रहेंगे कैसे हमें इसको यूटिलाइज करना है। जब मार्केट में इसमें वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम को हमेशा ध्यान रखना है, वॉल्यूम को कभी भी भूलना नहीं है। आपको कैसे यूटिलाइज करना है अक्यूमुलेशन फेज में? जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पेशेंस लेकर, मतलब एक चातक बन करके आपको वेट करना है यहाँ पर, जब तक मार्केट इस रेंज से निकलता नहीं है तब तक। और रेंज में से ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या ध्यान देना है, जब ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं है। उसके बाद मल्टीपल कंफर्मेशंस में आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाकर के बैक, मतलब हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था, एक साइडवेज जो उनका जो रेजिस्टेंस था, उसका रोल रिवर्स करके, मतलब उसको सपोर्ट बना करके रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है।
जब फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है रिटेस्ट करके, तो हमारे एडवांसिंग फेज में चला जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट में मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और हमारा जो न्यू अप ट्रेंड है वो स्टार्ट होता है, जहां पर मार्केट न्यू हायर हाइज और हायर लोज बनाते रहता है, जिसमें आपको वॉल्यूम हमेशा देखते रहना है। और ये बेस्ट टाइम होता है जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ जाता है एडवांसिंग में, मतलब एक अप ट्रेंड, अच्छा तरीके से अप ट्रेंड आ जाता है, उसके बाद एडवांसिंग के जो है ट्रेंड, मतलब जो दूसरा फेज है उसके खत्म होने के बाद क्या होता है, हमारा तीसरा फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी ट्रेडर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस लेवल पे उन्होंने बाय किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ पोजीशन या फिर उनके जो पोजीशंस हो सकता है सारा पोजीशन या फिर 80% पोजीशन जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वहां पर आने के बाद एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद जो है पोजीशन बुक करें, मतलब स्क्वायर ऑफ करें और प्रॉफिट जो है बुक करें। तो उसमें क्या होता है, जब मार्केट फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है, तो इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाता हूं, मैं इसको ही कंसीडर कर लेता हूं। इसको आप चाहिए तो ऊपर भी लगा सकते हैं, आप जो है आपका मतलब जो जोन है ऊपर भी बना सकते हैं इस जगह पे, यहां से लेकर के, या फिर आप यहां से भी, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर हायर पॉइंट पे लगाया हुआ और जो उसके जिस लेवल पे मार्केट 3 बार टेस्ट कर चुका है आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप कंसीडर कर सकते हैं इस जगह पे जितना ज्यादा। अगर आपने पहला पार्ट से मतलब प्राइस एक्शन वीडियो पार्ट 1 से लेकर के 5 नहीं देखा है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन वगैरह के बारे में पता है तो फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो अगर आप मतलब उसको कंटिन्यू किए बिना और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन वगैरह के बारे में पता किए बिना अगर आप इसको देखेंगे तो सारा चीज जो है आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है, सर के ऊपर से जाएगा। तो चलिए समझते हैं हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसमें होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट फिर से जो है एक रेंज में ट्रेड करता है। यहाँ पर जो प्रीवियस ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे पहले से जो बाय करके रखे हुए हैं वो अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करते हैं, और इसमें आपको बाइंग करनी नहीं है या फिर आप बाइंग करनी ही नहीं है पहली बात तो। और जब भी सेलिंग करना शुरू करना है, अगर आप न्यू पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करना है, आपको वेट करना है। फिर से वेट करना है किस चीज के बारे में, जब मार्केट में प्राइस इस रेंज से निकलेगा, और निकलते टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, इस जगह पे जब ब्रेकआउट होगा वहां पर वॉल्यूम जो है हाई होना चाहिए, और आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है। ये सारे फेजेस में जरूरी है, और कोई भी आप पैटर्न या फिर स्ट्रेटेजी देख रहे हैं तो उसमें भी बड़ा टाइम फ्रेम को अवॉइड करना नहीं है, बिना कंफर्मेशन के, मल्टीपल कंफर्मेशन के एंटर करना नहीं है, जिससे जो है जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको लॉसेस ज्यादा होते हैं। ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको वेट करना है जब भी मार्केट में प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आपको वेट करना है रिटेस्ट करने के लिए, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो आप एक चांस लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपको प्रीवियस, अगर आप न्यू सेलिंग कर रहे हैं तो प्रीवियस जो हाई है उससे थोड़ा सा बफर दे करके ऊपर रख दीजिए अगर आपका कैपेसिटी है तो, या फिर आप रिटेस्ट होने का वेट कीजिए। जहां पर रिटेस्ट होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर रिटेस्ट होता है, कंसीडर कीजिए मार्केट में प्राइस फिर से नीचे की तरफ जा रहा है और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे अगर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है इस जगह पे अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है और मार्केट फिर से नीचे गया और हमारा जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस बना करके इस जगह पे रोल रिवर्स होकर के इस जगह पे रिटेस्ट करके फिर से नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस हाई को रख देते हैं आप, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको पता चल जाता है कि कहां पर रखना है। उसके बाद जब ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो चौथा फेज है उसमें मार्केट चला जाता है डिक्लाइनिंग फेज में, जहां पर मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ गिरता है और न्यू लोअर लोज लोअर हाईज बनाते रहता है। अप ट्रेंड में हायर हाईज मतलब न्यू हायर हाई हायर लो बनाता है। अगर आपको हायर हाई हायर लो के बारे में नहीं पता है तो उसके वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है चारों फेज जो है मार्केट में अच्छी तरीके से काम करते हैं। आपको चारों जो है हर एक साइकिल इसी तरीके से काम करता है, आपको ये हमेशा ढूंढते रहना मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी
मार्केट जो है इस जगह भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक डिक्लाइनिंग फेज जो है प्रीवियस साइकिल का लास्ट, मतलब जो साइकिल यहाँ पर खत्म हुआ है, डिक्लाइनिंग फेज के बाद न्यू साइकिल शुरू हो रहा है इस जगह पे, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसको मैं अच्छे तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, और ये कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता है, हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसमें जाकर के देख लीजिए। मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे, फिर एक रेंज में से निकल रहा है। जब आपको वॉल्यूम देखना है, फिर आपका जो है एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये स्टेडली नहीं गया, मतलब एक सीधे ऊपर की तरफ नहीं गया है, लेकिन जो है मार्केट में प्राइस वेट करके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर गैप अप हुआ है। लेकिन इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, अगर मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ ऐसा कंटिन्यूअसली जाता है, या फिर इस जगह पे ये रेंज से निकलने के बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये मेरा एक एडवांसिंग फेज हो गया। फिर से जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं थर्ड, यहाँ पर एक मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसीडर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस जगह पे भी जो है आप ड्रॉ कर सकते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हुई है, जो हमारा थर्ड फेज है वो फिर से रिपीट हुआ है। मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, देन जो है यहाँ पर जो है ब्रेकआउट दिया। लेकिन क्या हुआ इस जगह पे आप देख सकते हैं, एक मार्केट ज्यादा टाइम नीचे की तरफ जो मतलब जो डाउन ट्रेंड है, जो चौथा फेज है डिक्लाइनिंग फेज, उसमें सस्टेन नहीं किया, फिर से ऊपर की तरफ आया। देन फिर से जो है रेंज से निकला नहीं ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट नहीं हुआ है ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया। फिर उसके बाद जब ब्रेक डाउन, मतलब जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, हमारा जो रेंज है साइडवेज रेंज, उससे जब निकला है, तो आप देख सकते हैं अच्छा जो है न्यू लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ गया है। तो इसी तरीके से आपको जो है जब भी किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी सिक्योरिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये चारों जो है फेजेस को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आप एक अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके आंखों को इतना ट्रेन कीजिए, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा फाइंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के ऊपर, कि जब भी ऐसे फेसेस हो आपके मार्केट में, तो आपके माइंड को हमेशा याद आ जाए कि हाँ ये 4 साइकिल होते हैं और मार्केट अभी किस पेस में है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और न्यू बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अगर मैं कुछ इसमें मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कोई चीजें आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें जो है रिप्लाई दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।